नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ दो दोस्त कभी भी दुश्मन बन सकते हैं और दो दुश्मन कभी भी दोस्त बन सकते हैं। आज राजद की तरफ से भव्य तौर पर रावड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ महागठबंधन के घटक दल के तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं। वहीं अन्य दलों को भी न्योता भेजा गया है जो महागठबंधन में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भी बुलाया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जिन्हें काफी सालों से राजद की तरफ से न्योता नहीं भेजा जा रहा था, तो वहीं इस साल तेजस्वी यादव की तरफ से उन्हें भी बुलाया गया है और वो भी इस इफ्तार पार्टी में शिरकत करने पहुंचे हैं। साथ ही साथ बात कर ले तो अन्य कई घटक दल के नेता जैसे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, वो वहां मौजूद नहीं है। कारण अभी स्पष्ट नहीं है कि किन कारणों की वजह से वो इस इफ्तार पार्टी में नहीं है। साथ ही साथ वहीं इस इफ्तार पार्टी में तेज प्रताप यादव भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वे अभी वाराणसी में है। कहा जा रहा है कि अभी तक वे वाराणसी से वापस नहीं लौटे हैं। वहीं अन्य नेताओं की बात करें तो वो सभी इस आयोजन में पहुंचे हैं। इस इफ्तार पार्टी को लेकर देखा जाए तो ये इस इफ्तार पार्टी को सियासत के मद्देनजर देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में देखा जाए तो इसी तरह से आयोजनों के जरिए आगे की रणनीति जो है वो तैयार होती है। कहते हैं कि पहले मुलाकात होती है और फिर बात होती है। तो ऐसे में तमाम दलों के जो नेता पहुंचे हैं, चाहे वो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की बात कर ले, चिराग पासवान की बात कर ले, नीतीश कुमार हो गए, या महागठबंधन के अन्य घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं की बात कर ले, सभी का एक मंच पर एक कार्यक्रम में जुटान हो रहा है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे देखा जा रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से इस इफ्तार पार्टी का ही बॉयकॉट कर दिया गया है। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में जिस तरीके से हिंसा हुई है, ऐसे में इस तरह का आयोजन करना कहीं से जायज नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े किए हैं। बात करें चिराग पासवान की तो चिराग पासवान भी अक्सर ही बिहार में जंगल राज को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं। पप्पू यादव भी कई बार बिहार सरकार पर हमलावर नजर आते हैं, लेकिन फिर भी इस आयोजन में चिराग पासवान शामिल होने पहुंचे हैं। हालांकि चिराग पासवान बीते साल भी इस आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे और इस साल भी उन्होंने इस इफ्तार पार्टी में शिरकत की है। लेकिन खासतौर पर लोकसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव भी ठीक उसके अगले साल होने वाला है। तो ऐसे में राजनीति के नजरिए से इसे देखा जाए, राजनीतिक जानकारों की माने तो इस आयोजन के जरिए कुछ बहुत बड़ा खेला भी हो सकता है, बहुत बड़ी रणनीति भी इख्तियार की जा सकती है चुनाव के मद्देनजर। बड़ा सवाल यही देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज क्या कुछ होगा, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। तमाम नेता एक दल पर जुटे हुए हैं। बीजेपी का एक तरफ जहां इस आयोजन को लेकर आक्रोश है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की भी बात कर ले। उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने हाल ही में जेडीयू से अलग होकर अपनी नई पार्टी आरएलजेडी बनाई थी और लगातार वो नीतीश कुमार पर हमलावर है, उनका झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ देखने को मिला है। इफ्तार पार्टी के आयोजन को लेकर भी वो बीजेपी के राह पर ही चलते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां बिहार में हिंसा बढ़ी हुई है, ऐसे में उन्होंने महागठबंधन को आईना दिखाने का काम किया और कहा कि अगर हम इस तरह से आयोजन करते हैं, जश्न मनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रोजेदारों के जख्म पर मरहम के जगह नमक छिड़कने वाली बात होगी। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस इफ्तार पार्टी को राजनीतिक नजरिए से और चुनावी नजरिए से बहुत बड़ा माना जा रहा है और बहुत कुछ इसको लेकर आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।